नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट रैंक बिहार, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना किसी बकवास के। आज हम लेकर आए हैं इतिहास से जुड़े 50 सबसे ज़रूरी सवाल जो सीधे पूछे जाते हैं बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे और दूसरी सभी सरकारी परीक्षाओं में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री मैराथन। तो सबसे पहला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। अगला प्रश्न है, किस वैदिक नदी की पहचान आधुनिक झेलम से की जाती है? वितस्ता। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ क्या था? एक जनजाति कुल। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी। अगला प्रश्न है, उपनिषद किससे संबंधित हैं? दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण पर सबसे प्रारंभिक कार्य कौन सा है? अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर, गिरिव्रज। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत था? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म का प्रचार किस माध्यम से किया? रॉक और स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया? अशोक। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली किससे प्रभावित थी? यूनानी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? कनिष्क। अगला प्रश्न है, शक संवत किसने शुरू किया? कनिष्क। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? गुप्त काल। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास। अगला प्रश्न है, मेहरौली का लौह स्तंभ किसका उल्लेख करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भित्तिचित्र और फ्रेस्को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया था? कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? पूर्वी गंगवंश। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, ह्वेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे का पहला प्रमाण कहां से मिला? अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली व्यापक कानून पुस्तक कौन सी थी? मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? कौटिल्य। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? पालवंश। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए? पल्लव वंश। अगला प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख किसने रचा था? रविकीर्ति। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शैल उत्कीर्ण वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है? अजंता गुफाएं। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ?
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, छलगानी समूह किसने बनाया? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर शाह। तो दोस्तों, ये था इतिहास के 50 बेहद ज़रूरी सवाल। आज यहीं ख़त्म होते हैं। अगर आपने ध्यान से हर सवाल को देखा और जवाब पकड़ा है तो समझ लीजिए आपने अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने कितने सवाल सही किए, और वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो बिहार पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, नेक्स्ट रैंक बिहार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना किसी बकवास के। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।